नमस्ते, स्वागत है आप सभी का वापस एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हाँ, तो मेरी जो जेई मेंस की जो शिफ्ट थी वो थी 29 जनवरी शिफ्ट 2। और हाँ, उसका एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप सब लोग वंडर कर रहे होंगे ऑब्वियसली कि मैं जो हूँ आज आप सबसे चेहरा दिखाकर नहीं बल्कि वाइट बोर्ड के माध्यम से क्यों वार्तालाप कर रही हूँ। तो इसका सरल उत्तर ये है, नॉर्मल भाषा में बात करते हैं, ठीक है, कि मैं जो हूँ आज लग रही हूँ एक नंबर की नहीं सींग तो नहीं लगाते, ये गंदा हो जाएगा, पर हाँ भूत, ठीक है, एक नंबर की भूत आई एम लुकिंग। सो हाँ, आई कैन नॉट शो माई फेस टुडे। यस यू गॉट दैट राइट। बहुत सारा टाइम पास हो गया है, फाइनली द टिपिकल स्टार्ट ऑफ माई वीडियो। सो लेट्स गेट टू द पॉइंट। तो स्टार्टिंग मतलब जब एंटर सुबह के टाइम पे तो इतना कुछ ये था नहीं, ठीक है, मैं पापा ट्रेन में बैठ के चले गए। बस थिंग था, ऐसा चीज़ है कि मुझे जो लगती है बहुत ज़्यादा ठंडी, ठीक है, मुझे लगती है ज़बरदस्त ठंडी। तो लास्ट टाइम भी जो है पिछले साल जो है अप्रैल अटेम्प्ट में, भले अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छे से पढ़ के नहीं गई थी, बट फिर भी ठंडी की वजह से मेरा थोड़ा सा शिफ्ट इफेक्ट हुआ था, मतलब परफॉर्मेंस इफेक्ट हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गई थी। मेरा पूरा जो हाथ है ठंडी की वजह से मेरे नाखून जो है वो पड़ जाते हैं ब्लू ब्लू ब्लू, ठीक है। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया था, और मतलब उस दिन मैं हुडी वगैरह स्वेट शर्ट कुछ नहीं पहन के गई थी, तो बट बाकी लोग स्वेट शर्ट हुडी पहन के आए थे। तो मैंने डिसाइड किया था कि इस बार जो है मैं हुडी ही पहन के जाऊंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो मैं जो हूँ इस वजह से पहन के गई थी हुडी। और आपको तो पता ही है कि हुडी अलाउड नहीं है, स्वेट शर्ट अलाउड है पर हुडी अलाउड नहीं है, क्योंकि हुडी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। स्वेट शर्ट अलाउड है, हुडी अलाउड नहीं है, बट मैं हुडी पहन के गई थी क्योंकि मैं पागल हूँ, ठीक है। बट साथ में मैं एक और एक्स्ट्रा टी शर्ट कैरी किया था मैंने, ताकि अगर बोले कि नहीं, ये क्या स्पेलिंग लिखा है मैंने, कि बोले अगर नहीं ही चलेगा तो फिर ऐसा कुछ गड़बड़ वड़बड़ नहीं होना जाना चाहिए ना, इसलिए मैंने जो है साथ में एक टी शर्ट भी कैरी किया था कि मतलब बोले नहीं जाने देंगे तो फिर मैं बोल दूँगी ठीक है मैंने एक और टी शर्ट लाया है, ठीक है। तो इस वजह से मैं कैरी किया था मैंने। तो क्या हुआ कि मैं जब एंटर हुई तो पहले तो जहाँ पे वो जो लॉकर होता है जहाँ पे मैंने अपनी बैग रखी और सारा 5 चीज़ें जो है वो गिन के मैंने ले ली अपनी। तो उसके बाद आंटी ने कहा कि अरे तूने तो हुडी पहनी है, ये तो नहीं चलेगी। उन्होंने लिटरली मेरे ऐसे मतलब हुडी ऐसे खींची और ऐसे झाँक के देखा कि अंदर कुछ और पहना है कि नहीं, लिटरली, ठीक है, लिटरली। बट ठीक है, वो आंटी थी, मौसी थी, और वो अच्छी भी थी, मतलब बट ओके आगे पता चलेगा क्यों अच्छी थी। बट हाँ, तो शी वाज लाइक अंदर कुछ शर्ट भी पहना है तूने, तो ये निकाल दे। मैंने बोला नहीं, शर्ट तो मैंने नहीं पहना अंदर, ठीक है। मैंने उन्हें बताया नहीं कि मैंने कैरी किया है बैग में शर्ट। मैंने बोला नहीं, अंदर तो मैंने शर्ट पहना नहीं है, हुडी है मेरी, ठीक है। आई डोंट नो, ये सारी चीज़ें मैं इंटरनेट पे डिस्कस करना कितना होगा, बट ठीक है। शी देन सेड कि ठीक है अब तू नहीं लाई है कुछ तो ठीक है, जा देख ले चेकिंग करा के। तो मैं अंदर गई चेकिंग कराने, तो उन जो चेकिंग वाली जो लेडी थी उन्होंने भी बोला कि अरे हुडी तो नॉट अलाउड। और ऊपर से मेरी जो हुडी की जो बाहें थी ना, पता नहीं क्यों उसमें मेटल डिटेक्ट हो रहा था। व्हाट, मेटल? क्यों? मेटल तो मैंने पहना नहीं था, फिर मेटल डिटेक्ट हो रहा था, तो उन्होंने मुझे वापस भेज दिया कि नहीं चलेगा। तो मैं वापस गई, तो वो जो पहली वाली जो आंटी थी उन्होंने मुझे बताया। तो मैं उनके पास गई, मैंने उन्हें बोला कि उन्होंने तो भेजा नहीं। तो आंटी ने बोला क्या फिर अब क्या करेगी? तो मैंने कहा कि वैसे मैं एक एक्स्ट्रा टी शर्ट लेके आई हूँ, ये वाला जो है, मैंने उसके बारे में बताया, मैं एक एक्स्ट्रा टी शर्ट लेके आई हूँ, वो चेंज कर लेती हूँ, आपने कहा था यहाँ पे वॉशरूम है तो मैं कर लेती हूँ चेंज। तो मौसी बोला अरे क्यों बताया तूने उसको, मतलब जो मेटल वाली जो आंटी थी उसको क्यों बताया तूने कि तेरे पास एक्स्ट्रा टी शर्ट? मैंने बोला मैंने नहीं बताया उनको एक्स्ट्रा टी शर्ट है, उन्हें मुझे बोला जा नहीं चलेगा तो मैं आ गई। तो मौसी बोला नहीं बताया ना तूने? तो मौसी ने खुद उन्हें बता दिया, मतलब ये नहीं कि मेरे पास टी शर्ट है, उन्होंने बताया कि अरे स्कूल, अरे ऐसे कुछ तो इशारा किया और बोला जाओ दे से कुछ तो मराठी में, ठीक है। मैं मौसी से मराठी में बात करी थी, तो व्हाटएवर, ठीक है। तो उन्होंने बोला अरे व्हाटएवर कुछ बोला, ठीक है। मैं चली गई, फिर उन्होंने वापस एक बार चेक किया मेटल का अच्छे से, एकदम से तलाश ली एकदम अच्छे से, उन्होंने मेरे को थॉरली चेक किया। फिर बोला कि चलो ठीक है, अंदर सिर्फ पहनी है तूने, चलो ठीक है फिर चले जा, अंदर टी शर्ट नहीं पहनी तो किसी ने बोला तो
बता देना कि अंदर टी शर्ट नहीं पहने इसलिए, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है वेरी गुड वेरी गुड। फिर अंदर मेरे को किसी ने नहीं पूछा, ठीक है, उसके अलावा। तो हाँ, ये सब कुछ मैटर सारा सॉर्ट हो गया अच्छे से। फिर मैं चली गई और मैंने एग्ज़ाम भी दे दी, ठीक है। अब पता नहीं मैं बताऊँ कि नहीं बताऊँ कि मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए कितने नहीं। चलो बता ही देती हूँ क्या उसमें। देखो, मैंने जो है अटैम्प्ट किए हैं टोटल में 51 क्वेश्चंस, ठीक है। पर ये जो नंबर है इसे देख के आप प्लीज़ बहुत चक्का ना हो जाए, क्योंकि AYJR, मैं इससे पहले मैं बताती हूँ, AYJR जो हुई थी उसमें मेरी परसेंटाइल आई थी 93.15, ठीक है। तो मतलब तुम समझ सकते। ऑल दो जब ये AYJR जो मैंने दी थी तब मेरी रिवीजन जो है रिवीजन 50% से कम हुई थी, ठीक है। 50% से कम मेरी रिवीजन हुई थी तब, बट फिर भी ओके, जस्ट अ फैक्ट, ठीक है। और उसके बाद मैंने बहुत, मतलब सच बता रही हूँ, मैंने जब पेपर देने जा रही थी, जब ये सोच मतलब पेपर देने, आई वॉज लाइक कॉन्फिडेंट कि भाई पढ़ा है मैंने अच्छे से, ठीक है सुदीक्षा, डोंट वरी, थियरी तूने पढ़ी है, ठीक है। थियरी तो कम से कम तूने सारी की सारी फुल 100% सिलेबस तूने थियरी का कंप्लीट किया है 100%। तो तेरा एडवांस क्वालिफाई नहीं होगा तो किसका होगा बहन। ऐसे मैं अपने आप को ऐसे मोटिवेट करके, ठीक है, मस्त ट्रेन मोटिवेट करी थी मैं अपने आप को, और फिर मैं देने गई थी, ठीक है। तो पूरा जो बीच में जो स्लॉट था, ऑल्दो मैंने सारे शिफ्ट्स के पेपर जो है वो नहीं देखे, बट हाँ मैंने काफ़ी शिफ्ट्स के देखे, आई गेस 3-4 शिफ्ट्स के मेरे पेपर देखे, क्योंकि मैंने सोचा कि यार क्वेश्चन तो सेम नहीं आएंगे, क्योंकि इस बार NTA मस्त गूगली फेंक रहा है, NTA स्मार्टली काम कर रहा है। तो जितना मैं रिवीजन अच्छे से करूँगी उतने मेरे मार्क्स बेटर आएंगे, रैदर दैन मैं दूसरे शिफ्ट्स के पेपर देखूँ। तो मैंने 3-4 शिफ्ट्स के पेपर देखे, बट सारे नहीं देखे, ठीक है। तो या दैट्स इट। अब इस 51 के बारे में बताती हूँ। तो ये जो 51 है इसमें एक ट्विस्ट है, ठीक है। 36 इश जो क्वेश्चंस है, यानी कि 36 से 37, ठीक है, मेरे को अच्छे से नंबर नहीं याद, इसलिए 36 से 37 क्वेश्चंस जो है वो मेरे श्योर है, श्योर कि हाँ ये मैंने सही किए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। मतलब सही हो जाने चाहिए ये वाले तो कम से कम, ठीक है। ये मेरे श्योर वाले क्वेश्चन है। जो बाकी बचते हैं 14 से 15 क्वेश्चन, वो जो है मैंने मार्क फॉर रिव्यू करके रखे थे, ठीक है। ये मेरे मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन थे। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, इसमें जो सारे के सारे तुक्के नहीं हैं, इसमें आई गेस 3 फिज़िक्स के तुक्के हैं और 3 मैथ्स के तुक्के हैं, ठीक है। बट ये भी एकदम ऐसे तुक्के वाले तुक्के मतलब मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए, जो बचे हुए 2 थे उनमें से एक को मैंने तुक्का लगाया है, ऐसे वाले तुक्के ये 3 भी, ठीक है, वरना तुक्के नहीं। बट 3 से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं है, इतना तो आई एम वेरी श्योर। 3 से कम है शायद, फिज़िक्स में 3 से कम है या मैथ में 3 से कम है, याद नहीं आ रहा, बट एक में 3 से कम है, 3 से ज़्यादा तो किसी में भी नहीं है, ठीक है। एंड बाकी जो है मार्क फॉर रिव्यूज़, ये कैसे वाले क्वेश्चन थे, जैसे कि एक एरर वाला क्वेश्चन था, वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं, मार्क फॉर रिव्यू मतलब आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है, आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू, ऐसे 14 से 15 थे। तो एक तो था वो एरर वाला क्वेश्चन, बहुत ईजी, एकदम ईजी, पर पता नहीं मैं क्यों, मतलब कैसा होता है, परसेंटेज एरर दिखा दे रहा था, समझो ऐसे, मतलब बहुत ईजी था, ठीक है, बट ऐसे 60 ±5 फिर 50 ±10 ऐसे वगैरह दे रखा था। तो तुम्हें परसेंटेज एरर जब करते हो तो तुम्हें डायरेक्टली, जैसे कि अभी ये A है और ये B है, और समझो दे रखा है A/B, इतना इजी नहीं था बट समझो A/B, ठीक है। तो तुम्हें भी पता है कि इट इज़ लाइक एरर ऑफ A⁻³ ले लो, ठीक है, 3 टाइम्स एरर ऑफ A + B, ऐसे करेंगे ना हम। तो परसेंटेज एरर में हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 टाइम्स 5/60 + 10/50 ये करेंगे। बट मुझे मतलब सूझा नहीं उस टाइम पे कि परसेंटेज एरर को मैंने, एरर तो ऐसे निकालते, परसेंटेज एरर का मैं क्या करूँ। मतलब मैंने इतना डम फील किया ना पेपर ख़त्म होने के बाद कि बहन तुझे ये कैसे नहीं सूझा। बट हाँ, वो मैंने कैसे कैसे करके अटेम्प्ट मार दिया मैंने, क्योंकि एरर निकाला था मैंने, बट परसेंटेज एरर नहीं निकाला था, बट एरर तो मैंने निकाला था। तो इस हिसाब से मैंने कैसे कैसे करके मार्क कर दिया, बट वो आंसर रॉन्ग था अल्टीमेटली। तो इसमें से एक तो आंसर मेरा गलत हो चुका है, ठीक है। और फिर एक और क्वेश्चन था, जैसे कि केमिस्ट्री में, एक केमिस्ट्री में था, या वो फिज़िक्स का हो गया, ये केमिस्ट्री का है। क्या था, एनर्जी का रिलेटेड एक सवाल था। उसमें जो है मुझे याद नहीं आ रहा था एनर्जी में आगे माइनस साइन लगता है या प्लस ही होता है। पहले मैंने प्लस वाला आंसर मार्क किया था, तो मतलब मैं कंफ्यूज थी ना कि प्लस आता है या माइनस आता है। तो जिसमें मैं थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन रहते हुए भी मैंने अगर आंसर मार्क किया है तो उसको मैंने आंसर्ड बट मार्क फॉर रिव्यू ऐसे करके
मतलब मार्क फॉर रिव्यू कर दिया था। वैसे मेरे 14-15 क्वेश्चन थे। जैसे एनर्जी वाला था, इसमें भी मुझे कन्फ्यूजन था कि एनर्जी में माइनस आता है कि प्लस आता है, मतलब एनर्जी में माइनस आता है कि नहीं आता है। तो मैंने तो पहले तो प्लस वाला मार्क किया था, बट फिर 2 क्वेश्चन आगे जब मैं गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, एनर्जी में तो माइनस होता है। क्योंकि मेरे को याद आ रहा था जो ये होता है ना, ऐसे लाइन बनाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, यार ये भी याद नहीं आ रहा मेरे को। एनर्जी लेवल्स जो बनाते हैं उसमें -10.3 ऐसे, मतलब मुझे माइनस वाली चीज़ें जो है ये वाली वैल्यूज़ मुझे याद थी ना, तो मुझे याद आ रहा था कि यहाँ पे माइनस होता है। तो मुझे क्लिक करके कि नहीं भैया एनर्जी में माइनस होता है, तो मैंने माइनस मार्क कर दिया फिर बाद में उस क्वेश्चन को। बट फिर भी वो क्वेश्चन मेरा मार्क फॉर रिव्यू ही था, क्योंकि मुझे फिर भी 100% श्योरिटी नहीं थी। मुझे ऐसे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था कि अरे जो डायग्राम ऐसे होता है उसमें शायद माइनस आता है, तो मैंने माइनस वाला मार्क कर दिया था। बट स्टिल आई वॉजंट 100% श्योर, माइनस ही आता है, तो वो वाला क्वेश्चन मेरा राइट हो गया। तो ऐसे मेरे जो है मार्क फॉर रिव्यू के 14 से 15 सवाल थे। तो इसमें सारे तो ऑब्वियसली राइट नहीं है, एक तो अभी हमारे सामने रॉन्ग हो गया, और एक और जो है मैंने रॉन्ग किया है। मैंने सॉल्यूशन देखे थे ना, तो उसमें 10 सवाल के सॉल्यूशन थे, उसमें से 10 थे या 20 थे, कुछ कितने तो थे, बट मैंने थोड़े देखे थे। उसमें मेरे जो 2 मार्क फॉर रिव्यू थे मैंने देखे, मार्क फॉर रिव्यू कितने देखे अभी याद नहीं, सॉरी, बट 2 तो कम से कम गलत थे, दूसरा याद नहीं आ रहा कौन सा गलत था। बट हाँ, ऐसे ही सारे जिसमें मेरा थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है वैसे वाले को मैंने मार्क फॉर रिव्यू करके फिर आंसर मार्क कर दिया था। ठीक है, सो इस तरीके से जो है मेरे इतने क्वेश्चंस अटैम्प्ट हुए। तो इस 51 को आप एज अ 51 मत लो कि अरे तेरे को तो 200 प्लस आने वाला है। ठीक है, ये ऐसे प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट दैट। गैस एक्सपेक्टेशंस होंगे तो ऑब्वियसली ठीक है, तुम्हें क्यों भी बुरा लगेगा, पर फिर भी मत करो। 200 प्लस तो नहीं आ रहे किसी भी हालत में, देखते हैं कितने आते हैं। अब मतलब अगर वर्स्ट केस देखा जाए तो मेरे को 140 के अराउंड वर्स्ट केस में मिल सकते हैं। ठीक है, आई जस्ट होप इससे वर्स्ट ना चला जाए कुछ, है ना। आई एम होपिंग कि ये भी ना आए इससे ज़्यादा, मतलब बट लेट्स सी। ठीक है, तो हाँ, दिस इज़ ऑल अबाउट द पेपर। और अब पेपर के बाद द रियल मज़ा स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। मज़ा नहीं, सज़ा। ठीक है, तो पहले तो रिक्शा में बैठे हम, भैया रिक्शा वाले ने 5 लोग बिठा रखे हैं, 5 लोग। ठीक है, 5 लोग बिठा रखे हैं। और जब हम आए थे सेंटर तो मेरा और मेरे पापा का 2 लोगों का मिलके 380 रुपीज़ लिया था, और वापस जाने में पर पर्सन 300 नहीं, हाँ पर पर्सन 300 लिया। लूट मची होती है भाई। लास्ट टाइम भी मेरे को याद है जब हम वापस जा रहे थे ना, तब हम दोनों का 500 रुपये लिया था, यानी कि ऑलमोस्ट इतना ही। वापस जाने के टाइम बहुत लूटते हैं यार लोगों को, और ऊपर से इस वाले रिक्शा में तो 5 लोग बिठा रखे थे। मना भी नहीं कर सकते क्योंकि आसपास रिक्शा भी बहुत मतलब कम होती है, सारे लोग घाई में, सब लोग सारे रिक्शा वाले 5 लोग बिठा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं ना। इस टाइम पे तो ऐसे दब के बैठे थे ना, बाय गॉड। और ऊपर से जाते समय स्टेशन से सेंटर का रास्ता था 30 मिनट्स का। ठीक है, बट प्यारा सा हमारा जो मुंबई का ट्रैफिक है उसने इस रास्ते को 1 आवर का बना दिया था, समझे। 1 आवर, नॉट अ जोक। मे बी इसी वजह से भी शायद जाते वक्त ज़्यादा पैसे लेते होंगे क्योंकि उनका पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता होगा। बट ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं क्या, कोई बात नहीं क्या, कुछ क्या, कोई बात नहीं लेना चाहिए यार, नहीं लेना चाहिए। ठीक है, मैं पापा को बोली थी कि पापा बुक मत करना रिक्शा, हम रैपिडो करेंगे तो वो लोग मीटर पे लेते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। बट पापा बोले कि क्या करेंगे रैपिडो लेके, रैपिडो वाले ने लास्ट में कैंसिल कर दिया तो क्या करेगी तू, छोड़ना है, पे मिल रहा है तो जाते हैं क्या उसमें इतना। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, बट मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। ऐसे मेरी पीठ सिकुड़ गई थी, अकड़ गई थी, क्या बताऊँ मैं। फिर बाद में थोड़ी देर बाद पापा ऐसे आगे हुए, मतलब जैसे आगे बैठते ना कि मैं पीछे आराम से बैठ जाऊँ, तो फिर मेरे को अच्छा लगा। बट यार फिर पापा अपनी थियोरियाँ बता रहे थे कि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से जो है तू इस बार क्रैक कर लेगी, देख ले, तू सिलेक्ट हो जाएगी एडवांस के। मैंने बोला आपके मुंह में घी शक्कर करता, बट हाँ ठीक है। तो दैट्स द थिंग। और उसके बाद ट्रेन। ठीक है, ट्रेन भैया, ओ माय गॉड। एक तो बताती हूँ, ठीक है, मैं सुबह खा के आई हूँ 11 बजे, 11:30 को मैंने किया है J1 लंच। ठीक है, लंच मैंने किया है 11:30 को। फिर सेंटर आते समय 1 बजे के अराउंड मैंने खाया है आधा सेब, हाफ एप्पल। ठीक है,
और ग्लूकोज़ भी पिया है, ग्लूकोज़ ड्रिंक, ठीक है। अब हाँ, इसके बारे में बताती हूँ, ठीक है। ये जो ग्लूकोज़ ड्रिंक थी ना, ये मैंने आधी पी थी, क्योंकि मैंने सोचा था जब मैं यहाँ पे इस स्टेज में रहूँगी कि मैं जस्ट इस स्टेज में कहाँ पे इस स्टेज में रहूँगी, जब मैं जस्ट मेटल डिटेक्शन के लिए जा रही होंगी, बैग वगैरह लॉकर में रख के मेटल डिटेक्शन के लिए जा रही होंगी, तो उस टाइम पे मैं बैग में से ग्लूकोज़ निकाल के तब पी लूँगी, ताकि मतलब थोड़ा सा ऐसा फ्रेश। तो इसलिए मैंने आधा ग्लूकोज़ की ड्रिंक बचा के रखी थी, बट मैं भूल गई थी तो मैंने नहीं पिया था, तो आधी ड्रिंक मेरे पास बची हुई थी, ठीक है। दैट्स अ मेन पॉइंट, ओके। तो बस इतना ही खाया है मैंने, और अब बच चुके हैं 8 या 7, ठीक है, कुछ तो 7-8 बज चुके हैं, ठीक है, 7-8 बज चुके हैं। मैंने कुछ नहीं खाया तब से लेके, और मैं हूँ एक भुक्कड़ इंसान, ठीक है। मुझे बिना खाए मेरे से कुछ नहीं, मेरे से नहीं जमता। मैं चाय बिस्किट खाऊंगी, सेव खा लूँगी, चकली खा लूँगी, मेरे को लगता है खाने के लिए 3 बजे के अराउंड, ठीक है। और एक हफ़्ते से मैंने ऐसे आदत बनाई थी नहीं खाने की 3 बजे, डायरेक्ट 6 बजे खाने की। बट हाँ, स्टेशन पहुँचते पहुँचते ही 8 बज गए थे, और 8 बजे हमने स्टेशन पे एक बर्गर खाया, ठीक है। मम्मी बोली थी कॉल करके खाना खाने घर पे आना, खाना बनाया मैंने, तो स्टेशन पे हमने बर्गर खाया था, ठीक है। ये हो गई बात। अब जब हम लोग ट्रेन में बैठे नहीं, स्टेशन पे खड़े थे, हमने भीड़ देखी ट्रेन की, हमने बोला नो थैंक यू, फास्ट ट्रेन तो चाहिए नहीं हमें इस भीड़ को देखने। मतलब लिटरली लोग धक्का मार रहे हैं, फिर भी आधे से ज़्यादा लोग प्लेटफॉर्म ही बच जा रहे हैं, ठीक है। हे भगवान, इतनी भीड़। तो हमने सोचा हम स्लो ट्रेन पकड़ते हैं, स्लो ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं होती, मतलब ज़्यादा धक्का बुक्की नहीं होगी। फिर हमने सोचा वैसे भी हम तो फर्स्ट क्लास जाने वाले हैं, तो स्लो ट्रेन पकड़ते हैं, पहले ही फर्स्ट क्लास प्लस स्लो ट्रेन, तो एकदम ही ऐसे खाली खाली होगा, थोड़ा सा तो कम से कम है ना, पैर मतलब रखने के लिए तो कम से कम जगह हो। तो क्या हुआ, स्टेशन पे हम थे, ट्रेन अब तक आई नहीं थी, ठीक है। मेरे पापा बोले यहाँ पे जो है, जहाँ पे फर्स्ट क्लास का जो बैनर लगा होता है, मेरे पापा मेरे को बोले तो यहीं पे खड़ी रहे, ठीक है। मैं यहीं पे खड़ी हूँ, ये बहुत गंदी मैं बनाई हूँ, मैं सर्कल से ही रिप्रेजेंट करती हूँ। तो मेरे को बोले फर्स्ट क्लास का जहाँ पे डब्बा आता है यहाँ पे, कि यहाँ पे तो खड़ी रहे, और मैं जो हूँ जाता हूँ और मैं चढ़ लूँगा और सीट पकड़ लूँगा, ठीक है। मतलब चलती ट्रेन में जैसे चढ़ते हैं ना, तो मैं चढ़ लूँगा जल्दी से और सीट पकड़ लूँगा, और तू आ जाना, ठीक है, उस डिब्बे में, तो देख लेना मेरे को। तो पापा चले गए यहाँ पे, ठीक है, पापा यहाँ पे चले गए, मेरे से दूर चले गए। मैंने बोला ठीक है, पापा दिख रहे हैं मेरे को मस्त एवरीथिंग। फिर बाद में जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही थी, मेरे को पापा की विजिबिलिटी कम हो रही थी। मैंने सोचा पापा, अगर आप चढ़ गए किसी और फर्स्ट क्लास डब्बे में और मैं चढ़ गई किसी और में, तब हम क्या करेंगे। क्योंकि भैया सच बताओ तो ट्रेन्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है, स्पेशली इन मेंस सेक्शन। तो मैंने सोचा है तब हम क्या करेंगे। स्पेशली अभी मेरे पास अपनी बैग भी नहीं थी, पापा के पास मेरी बैग थी। तो तब तक मैं सोच ही रही थी कि फ़र्स्ट क्लास का सिर्फ एक डब्बा होगा क्या, उसके बाजू में एक और भी अगर डब्बा आ गया तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो दोनों ऐसे बीच में खड़े हो गए इसके कि यहाँ पे और यहाँ पे, तो मैं कौन से वाले में चढ़ूँ, इसमें कि इसमें, मेरे को कैसे पता चलेगा। पापा तो कवर हो गए सारे इतनी सारी भीड़ में। तब तक पापा आ गए पीछे से। पापा ने बोला कि देख, जो इस तरफ का डब्बा होगा ना, मतलब ये वाला जो इस तरफ का डब्बा होगा उसमें चढ़ जाना, सबसे इस तरफ वाला जो फर्स्ट क्लास होगा, यहाँ पे जब लैंड होगा उसमें सबसे इस तरफ का होगा, उसमें चढ़ जाना। मैंने बोला ठीक है, गुड, वेल। पता नहीं अभी ये तुमको दिखा या नहीं, सॉरी वेरी मच, बट हाँ, मैंने बोला इस तरफ के डब्बे में चढ़ जाना, ठीक है। मैंने बोला ठीक है। पापा वापस चले गए। वहाँ पे ट्रेन आई, मैंने बोला बाप रे, ट्रेन आई, और ट्रेन आई यहाँ पे रुक गई। अब तो मैं पापा को देख नहीं रही ना, क्योंकि अभी देखने का क्या फ़ायदा, मेरे को तो पता है इस तरफ के डब्बे में चढ़ना है। तो ट्रेन आई, ट्रेन रुक गई, और तुम्हें सच बता रही हूँ मैं, इतने लोग भरे पड़े थे, ठीक है। वो ट्रेन स्लो ट्रेन थी, तो स्टेशन पे 10 मिनट रुकने वाली थी, फिर भी ट्रेन के स्टॉप होने के बाद 1 सेकंड बाद ही इतने सारे लोग अंदर चढ़ गए थे ना, माय गॉड। उधर पे मतलब आजू बाजू में भी अभी तक लोग खड़े थे जो बोल रहे अरे अंदर घुसो, हमें भी जाना है, हमें भी। मैंने सोचा हे भगवान, अब मैं यहाँ पे चढ़ूँ कैसे, और चढ़ूँ तो चढ़ूँ, मेरे पापा पहले ही चढ़ के अगर पीछे चले गए हो तो मैं उन्हें ढूंढूँ कैसे, वहाँ तक जाऊँ कैसे। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सबको बोलूँ एक्सक्यूज़ मी करते करते मैं पापा तक पहुँचूँ। ये मैं सोच रही थी, तब तक पीछे से पापा वापस आ गए। पापा ने बोला नहीं, मैं नहीं चढ़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मैंने बोला हाँ अच्छी बात है। तो पापा बोले तू लेडीज सेक्शन में चले जाएगी। मैंने बोला अरे पापा, मैं तो यही सोच रही थी, मैं लेडीज सेक्शन में चली जाती हूँ। हाँ, लेडीज़ सेक्शन।
लेडीज़। नाउ एल फॉर लेडीज़। ओके, मैं लेडीज सेक्शन में चली गई। लेडीज सेक्शन में इतना बुरा हाल तो नहीं था मेंस सेक्शन जैसा, बट लेडीज सेक्शन में बैठने के लिए जगह नहीं थी, ठीक है, खड़े रहने के लिए थी बट बैठने के लिए जगह नहीं थी। तो मैं जो हूँ अभी टॉप व्यू से हम ट्रेन का डब्बा देख रहे हैं, ठीक है, ये हम ट्रेन का डब्बा टॉप व्यू से देख रहे हैं। यहाँ पर एक जो है दरवाज़ा है, यहाँ पर एक दरवाज़ा है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। मैं इस दरवाजे से चढ़ के अंदर आई। यहाँ पर जो है 2 सीट्स जो ऐसे होते हैं बाखड़े, वहाँ पे लेडीज़ ने ऑक्यूपाई कर रखा है 4 की ऑक्यूपेंसी के साथ, ठीक है, जबकि 3 का होता है बट 4 ऑक्यूपाई कर लेती है लड़के, जेंट्स भी और लेडीज़ भी, क्योंकि बहुत भीड़ टाइम होता है ना, तो 4 की ऑक्यूपेंसी रहती है। तो मैं आकर सबसे अंदर यहाँ पे खड़ी हो गई, ठीक है, खिड़की है यहाँ पे। तो मैंने सोचा मस्त खिड़की को टेका लेके खड़े रहेंगे, कोई बात नहीं, पूरी रास्ता खड़ा भी रहना पड़ेगा, फिर भी क्या फ़र्क पड़ेगा। माइंड यू हमारी ट्रेन जर्नी 1 आवर प्लस की थी, ठीक है, और ऊपर से 1 आवर प्लस सुबह के टाइम पे, तो रात के टाइम पे तो और ज़्यादा होगी। बट मैंने सोचा ठीक है, खड़े रहेंगे खिड़की के बाजू में, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी कोई ना कोई तो उठेगा ही, तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो खिड़की के बाजू वाले को ही मिलती है। मैंने सोचा ठीक है, तो मैंने खड़ी हो गई। बट ना हियर कम्स द ट्विस्ट, खिड़की के पास था ऐसे जो ग्रिल होता है ना, ग्रिल, वो मुझे इतना चुभ रहा था ना। मैं ज़्यादा ट्रेन में प्रवास नहीं करती, और जब भी करती हूँ पापा के साथ करती हूँ, और मतलब पापा के साथ जेंट्स सेक्शन में करती हूँ ज़्यादातर टाइम। एक ही बार मैं लेडीज सेक्शन में गई थी जब मैं टाइक्वांडो के लिए अपनी फीमेल ग्रुप के साथ गई थी तब, पर तब हमको बैठने के लिए जगह मिली थी, ठीक है। यहाँ पे पापा के साथ ही मैं हमेशा जेंट्स को मैं करती हूँ, और जेंट्स कैसे कि अच्छा इंसान है, इंसान के साथ बच्ची है तो उसको दे देता है सीट करके, वो दे देता है, ठीक है। तो मुझे खड़ा रहना नहीं पड़ता था ज़्यादा देर तक, 10 मिनट से ज़्यादा मुझे आज तक कभी ट्रेन में, मतलब 10 मिनट से ज़्यादा तो थोड़ा कम हो गया, बट हाँ आधे घंटे से ज़्यादा मुझे खड़ा नहीं रहना पड़ा है। लोग दे देते हैं सीट कि अरे बच्ची है, ठीक है, पापा के साथ है तो दे देता है सीट करके, ठीक है, दे आर नाइस समटाइम्स। बट हाँ यहाँ पे मैं खड़ी गई, मेरे पैर दर्द करना शुरू हो गए। जैसे ही एक स्टेशन आया, मैं बता नहीं सकती, इतने ज़्यादा लोग आ गए यहाँ पे, इतने सारे लोगों की जो भीड़ इकट्ठा हो गई थी, बाय गॉड, ओ माय गॉड, ऐसे पुश करे जा रहे हैं, पुश करे। एक लेडी तो अपने बच्चे के साथ लटक रही थी ट्रेन पे। आई वॉज लाइक व्हाट, क्यों क्यों, मतलब हाँ होगी तुम्हारी मजबूरी, बट बच्चे के साथ लटक रहे हो तुम, क्यों। बट ठीक है, तो हो गया, ठीक है। मैं खड़ी हूँ कब से, और मैंने बताया तुम लोग को कितने मिनट का हो गया, बाप रे, मैं 30 मिनट का वीडियो अपलोड करने वाली हूँ क्या, ही माँ माता जी। इतना तो वीडियो कोई नहीं दिखेगा, बट ठीक है, अभी जर्नी बता ही देते तो पूरी बता है ठीक है। तो मैं यहाँ पे खड़ी थी, फिर हाँ बहुत भीड़ थी, ठीक है, वॉटेवर, पर वो लेडीज़ लोग उठती नहीं है, ठीक है, आधा घंटा हो जाए 1 घंटा हो जाए कोई उठेगा नहीं, खुद से कोई देगा नहीं सीट। और मेरे आगे जो एक और लेडी आके यहाँ पे खड़ी हुई थी, तो उन्होंने ना यहाँ के सारे लोगों को पूछा था कि आप कहाँ पे रहते हो, ताकि मतलब आप कहाँ पे उतरने वाले हो, ताकि उसे पता चले कि उसे कब बैठने को मिलेगा। तो ये जो सारी औरतें थी ना, सारी की सारी सेकेंड लास्ट स्टॉप पे रहती थी, और मेरा स्टॉप था लास्ट, और सेकेंड लास्ट और लास्ट के बीच में बाय द वे सिर्फ 10 मिनट्स का गैप है, तो आप समझ जाइए। तो मुझे पता चल गया कि पूरी ट्रेन जर्नी जो है मुझे खड़े रह के ही अभी निकालनी है, तो मैं अपने आप को आराम से करने लगी। बट ये जो लेडीज़ है ना, ये एक तो बैठेंगी भी एकदम है, फिर उठेंगी, मतलब मैं ये नहीं कही कि उन्हें उठना चाहिए ही, उन्हें उठना पड़ेगा नहीं, बट ठीक है, अगर तुम बैठे हो तो कम से कम तुम्हारे पैर अंदर तो लेके बैठो, पैर भी ऐसे बाहर करेंगी कि इंसान को जो यहाँ पे खड़ा है ना, उसे पैर हिलाने की भी जगह ना हो, ठीक है। लिटरली मुझे पैर हिलाने तक की जगह नहीं थी, इतना थोड़ा सा पैर, इससे मेरा पैर थोड़ा सा ऐसे कर दो तो दूसरी लेडी का चप्पल आ जाता था बीच में, और उसके चप्पल को ज़रा सा टच हो जाए तो ऐसे लुक देती थी वो मेरे को करके, ठीक है। तो हो गया, और ऐसे मेरा आई गेस ये ट्रेन जर्नी जो वापस आने की थी ना, वो ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स ली, और 1 आवर ऑलमोस्ट जब हुआ तब आई गेस हम लोग 4th लास्ट स्टेशन पे थे, ठीक है, 4th लास्ट स्टेशन पे हम लोग थे। तब मुझे इस मेरे आँखों के सामने अंधेरा आने लगा, ऐसे आजू बाजू से, मतलब दिस इज द साइड ना, तो इतने पेरिफेरल में यहाँ पे बहुत सारा अंधेरा, यहाँ पे कम कम, यहाँ पे और कम, ऐसे ऐसे मुझे अंधेरा आने लगा। इसलिए मुझे पता चल गया मेरे को चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि शायद मैंने क्या बोलते हैं, खाना नहीं खाया ना अब तक, तो मेरे को चक्कर जैसा फील हो रहा है। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ, ऐसे करके मैंने सोचा, और मैं ऊपर खड़ी थी ना, मतलब ऐसे, मतलब खड़ी थी मैं नॉर्मली, तो मैं ऐसे
क्या बोलते हैं, मैंने अपने घुटने टच किए क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे थे इसलिए, ठीक है। और ऑब्वियसली मैं हिली तो मेरा चप्पल टच हुआ दूसरे लोग, मेरे को लुक देने लग गई कि ये क्या कर रही हैं करके। मैंने समझ गई कि ये लेडीज़ जो है लोग ये कुछ दया बिया करने वाली, यहाँ पर मैं चक्कर आके नीचे गिर भी गई ना तब भी मेरे ऊपर से चढ़ के चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे मैंने सोचा। तो यहाँ पे जो है मैं ऐसे चुप रह के मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला, एक बार ट्राई करके देखती हूँ, किसी से पूछती हूँ कि प्लीज़ मेरे को बस 2 मिनट के लिए बैठने के लिए दे दो, ऐसे करके मैंने सोचा मैं पूछती हूँ, ठीक है। तो मैंने पहले तो मेरी इस तरफ वाली लेडी को पूछा क्योंकि ये जो थी महाराष्ट्रियन थी, मैंने सोचा शायद हेल्प कर दे, मैं मराठी में बात करूँगी तो मैंने उनको मराठी में पूछा। लिटरल इग्नोर किया है इन्होंने मुझे, इग्नोर, मतलब इन्हें सुनाई दे रहा था, ठीक है, ऑब्वियस बात है, इन्हें हेडफोन भी नहीं पहन रखे थे, कुछ नहीं पहन रखा था। मेरे सामने वाली औरत को सुनाई दिया, इस वाली औरत को, इसे तो सुनाई दिया ही था, ठीक है। और इसने हेडफोन भी नहीं पहन रखे थे, फिर भी इन्हें इग्नोर किया। मतलब ऑब्वियसली शी इज़ नॉट ऑब्लिग्ड टू गिव हर सीट, बट एटलीस्ट मना कर दी थी, मतलब हाँ मना करना बुरा लगता, बट ठीक है व्हाटएवर, छोड़ो, इग्नोर कर दिया मेरे को। तो मैंने सोचा अभी इस साइड की औरत को पूछते हैं। ये साइड वाली जो थी आंटी वो मुस्लिम थी और मुझे उनका चेहरा ठीक से दिख भी नहीं रहा था स्टार्टिंग से। मैं मतलब मेरे सामने वाली यहाँ के ये वाली जो आंटी है उनको मैं स्माइल दे रही थी, इन वाली आंटी है इनका मैंने बैग रखा था क्योंकि मैं यहाँ पे थी ना, तो सबके बैग रखने के काम मेरे थे। इन वाली आंटी का बैग रखा था, यहाँ पे 2 आंटियाँ खड़ी थी, इनके बैग रखे थे, यहाँ पे वाली एक आंटी का बैग रखा था, ठीक है। काफ़ी लोगों का मैंने यहाँ पे बैग रखा था और सबको मैंने स्माइल्स दी थी, ठीक है। मतलब पता नहीं बस ऐसे मैं स्माइल करती रहती हूँ, ठीक है। तो मैंने इन सबको स्माइल दी थी, इन आंटी को भी मैंने स्माइल दी थी, पर मुझे पता नहीं था कि इनने मुझे स्माइल बैक किया है या नहीं किया है क्योंकि इनने बुरखा पहन रखा था। तो इसलिए मैं पहले इनसे पूछने में थोड़ी हिचकिचा रही थी, बट अभी इनने मना कर दिया तो अभी शी इज़ द नेक्स्ट ऑप्शन ओनली। सामने तो इतना रीच नहीं था मेरा, ठीक है, बहुत दबे हुए थे हम सब। तो मैंने इनको पूछा कि आंटी मेरे को थोड़ा सा चक्कर जैसा हो रहा है, बस 2 मिनट के लिए आप सीट दे दोगे क्या प्लीज़, बैठने दे दोगे। तो वो खड़ी हो गई, ठीक है, बैठ जा करके, और मैं बैठ गई, ठीक है। और मतलब मस्त हवा भी आ रही थी, आई स्टार्टेड फीलिंग गुड। तब तक मुझे याद आया वो हाफ ग्लूकोज़ की बॉटल ग्लूकोज़ की, ठीक है। मैं सोचा अरे मेरे पास तो ग्लूकोज़ है, तो मैं से उठी जल्दी से झटपट करके क्योंकि खड़े रहने के लिए जानी थी, तो मैं से कैसे तो करके उठी, खड़ी भी नहीं हो पाई थी मैं, बट हाँ मैंने फिर उठ के बैग लिया अपना नीचे। तब तक एक और बैग गिर गया, मेरे सिर पे गिरने वाला था वो बैग, बट ये साइड वाली आंटी ने बचा लिया मेरे सिर को, ठीक है। तो हाँ मैंने अपना बैग लिया, फिर ग्लूकोज़ की बोतल निकाली, ग्लूकोज़ पिया, फिर थोड़ी हवा खाई, वापस बोतल रख दी। फिर मैंने जो है ये सामने वाली जो जिन आंटी से मैंने सीट ली थी, ठीक है, मुस्लिम आंटी से जिन, तो उनको मैंने बताया, बोला कि अब आप वापस आ जाओ, मैं अब आई एम फीलिंग बेटर, आप वापस ले सकते हो। तो उन्होंने मैंने बस मतलब ऐसे इतना ये ऐसे नहीं बोला था आई एम फीलिंग बेटर आप वापस, मैंने बस इतना बोला था कि आप बैठ जाइए, वो भी मैंने बहुत धीरे बोला था और इशारा किया था कि आप बैठ जाइए। तो उन्होंने बोला नहीं ठीक है, ऐसे वाला उन्होंने इशारा किया, ठीक है, उन्होंने भी कुछ बोला नहीं। तो मुझे पहले 2 मिनट मैंने सोचा कि क्या ये मुझे कह रही है कि इट्स ओके तू बैठ जा, या इन्हें लग रहा है कि मैं इनसे परमिशन ले रही हूँ क्या मैं पूरा टाइम बैठ जाऊँ। अगर इन्हें लग रहा हो कि मैंने परमिशन ले रही हूँ कि क्या मैं पूरा टाइम बैठ जाऊँ, तब तो बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ 2 मिनट का बोला था, इन्हें लगेगा मैं इनके साथ धोखा कर रही हूँ, ये मैं होने नहीं दे सकती। और अगर इन्हें लग रहा है कि मैं इन्हें ही बता रही हूँ कि आप बैठ जाइए और फिर वो मुझे बोल रही है कि नहीं तो बैठ जा, तो इट्स ओके। तो मैंने सोचा एक और बार पूछ के देखती हूँ। मैंने एक और बार पूछा, बट फिर भी उन्होंने सिर्फ ऐसे मुंडी हिला के बोला तू बैठ जा। तो मुझे लगा पता नहीं इन्हें क्या लग रहा है कि मैं क्या सोच रही हूँ यार, मैं इन्हें क्या बता रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा जोर फिर और 2-3 मिनट रुकी मैं, और फिर ये बाजू वाली आंटी है ना, इनने जो है अपनी सीट ये सामने जो खड़ी थी इनको दे दी और ये खुद खड़ी हो गई, शायद इनका स्टॉप आया था नेक्स्ट इसलिए। तो हाँ ये उठ गई थी, तो ये वाली आंटी बैठ गई। तो मैंने तब पूछा इनको कि आप आ जाइए अभी, तो इन्होंने बोला नहीं इट्स ओके, ऐसे वाला इशारा किया। तब मुझे समझा अच्छा ये विलिंगली मुझे अपनी सीट दे रही है कि नहीं तो बैठी रहे, इट्स फाइन। तो मैंने बोला थैंक यू सो मच, मैंने बोला तो थैंक यू सो मच वगैरह मैंने बोला। फिर बस फिर दैट्स इट। फिर वो आंटी का स्टॉप आ गया क्योंकि उनका सेकेंड लास्ट स्टॉप था, है ना, तो वो चली गई घर। और बताती हूँ सेकेंड लास्ट स्टॉप में ना पूरी हमारा डब्बा खाली हो गया था, पूरा डब्बा खाली हो गया था लिटरली, है ना। बैठने के लिए इतनी सारी जगहें बची थी, यहाँ पे मैं बैठी थी, यहाँ पे एक और आंटी बैठी थी, यहाँ पे एक आंटी बैठी थी, यहाँ पे 3 आंटियाँ बैठी थी। मतलब समझ रहे हो, एक सीट पे 2 से ज़्यादा लोग नहीं बैठे थे,
इतना समझो, ठीक है। यहाँ पे खड़े रहने को जगह नहीं थी सेकंड स्टॉप के पहले, और सेकंड स्टॉप जैसे ही आया सारे लोग उतर गए लिटरली। बहुत गर्दी होती है वो वाले स्टॉप पे। मैं इतना तुम्हें डिटेल्स बता रही हूँ कि तुम गैस ना कर लो, कर लोगे, बट ठीक है कोई बात नहीं। अभी इतना दूर तक कौन नहीं देखेगा। आधे घंटे की तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली। ओह माय गॉड। ठीक है, तो बस यही था जो था। एंड या दैट वाज ऑल। फिर हम लोग घर पे आ गए, फिर मैंने खाना खाया और फिर मैं सो गई। बहुत ज़्यादा पैर दर्द किए हैं मेरे उस दिन, बहुत ज़्यादा। और इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि आई वाज़न्ट फीलिंग रियली गुड यार, बहुत लो फील कर रही थी। नॉट ड्यू टू एग्जाम्स ऑब्वियसली, घर पे थोड़ा सा झगड़ा भी हो गया था, तो या वो तो होते रहता है हर घर में। मम्मी और लड़की का, पापा और लड़के का, शायद आई होप नहीं, मतलब आई गेस। बट हाँ, तो वैसे मेरा भी थोड़ा सा झगड़ा हो गया, तो हाँ मूड नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, बट आज बना दिया। पता नहीं अभी अपलोड होगा या नहीं। 30 मिनट लंबा वीडियो बना है, कोई देखेगा नहीं, बट फिर भी अपलोड करना मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि आई एम जर्नलिंग, और जो कुछ भी मैंने मन से बोला वो मुझे अपलोड करना पड़ेगा। ओके व्हाटएवर। गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट, गुड। कैसा डी निकाला है, गुड नाइट, बाय बाय।